हरे कृष्णा। आपका पूनम ब्लॉग्स में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो हमारे ब्लॉग्स की शुरुआत हो रही है हमारे गोपाल जी के दर्शन के साथ। तो हमारे गोपाल जी यहाँ पे देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और हमारे यहाँ पर हैं श्री श्री राधा माधव जी, श्री जगन्नाथ जी। और यहाँ पर नाश्ता प्रसादम भी रेडी है। कल देवांशी मार्केट गई थी तो उसने भिंडी को चूज़ किया कि हम भिंडी पाएंगे, मम्मी भिंडी लेके चलो। तो मैंने सोचा कि क्या पता गोपाल जी को भी भिंडी खाने की इच्छा होगी, फिर हम भिंडी लेके आए थे। तो नाश्ता निमट चुका है, तो यहाँ पर है कुछ बर्तन, इन्हें वॉश कर लेते हैं। तो हमारी सारी सेवाएं हो चुकी हैं और मैं एक बार फिर से फ्रेश हो चुकी हूँ, नहा चुकी हूँ। तो मैंने आज जो है पूरा घर का सफाई का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आज मैं सीधा खाने बना रही हूँ तो इसका बना रही हूँ। तो सुबह का सारा काम निमट चुका है। मैंने दाल बिठाई और दाल में मैंने डाला बीटरूट, और ये आपने देखा होगा ये होता है इधर सजीवन की फली। तो इधर बहुत डालते हैं इसको ना। ये जो होती है सजीवन की फली ये बहुत अच्छी होती है खाने, मतलब खाने में भी अच्छी होती है। ये कोमल कोमल है अभी ना, जब मोटी हो जाती है तब भी लोग खाते हैं, अच्छी होती है। तो खाने में भी अच्छी होती है और इसमें ना बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। तो ये बहुत, आज मैं बना रही हूँ पिलकन के पत्तों की चटनी। कल मैं मार्केट गई थी तो मैं पिलकन के पत्ते भी लेके आई थी। मैंने पिलकन के पत्ते की चटनी पिछले साल भी बनाई थी जब मम्मी आई थी यहाँ पे और हम जगन्नाथ धाम गए थे उड़ीसा में। तो उस समय क्या था ना, ये इतनी सस्ती थी, 20 रुपये किलो था, और मैं कल लेके आई तो 30 रुपये पाव मिला मुझे। इतना महंगा दिया। अब शायद स्टार्टिंग है तो इसीलिए होगा, अब धीरे धीरे करके सस्ता होगा। तो मैंने हम सभी पत्तों को अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि भगवान की सेवा में हमसे कोई अपराध ना हो जाए। वैसे तो हमारे गोपाल जी जो हैं वो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। जिस प्रकार से एक माँ का पुत्र छोटा सा है और वह पानी लेके आता है अपनी माँ के लिए और वह पूरे कपड़े गीले कर दे, तो तभी माँ समझ जाती है कि यह जो है कितना प्रेम करता है, किस भाव से मेरे लिए लाया है। उसी प्रकार से भगवान भी समझ जाते हैं कि मेरा जो बच्चा है ये इस भाव से मेरी सेवा कर रहा है। तो बाहर मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी हवा चल रही है। आज बहुत हवा चल रही है, बहुत ही ज़्यादा हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आज दिन का समय है ये और बहुत हवा चल रही है। हम लोगों से 3 प्रकार से अपराध होते हैं। वैसे नाम अपराध तो 10 नाम अपराध हैं, वो मैं किसी और उसमें डालूँगी। वैसे 3 जो अपराध हैं वो मन, वाणी और कर्म से होते हैं। तो हम यहाँ पे ना इसकी लीफ जो है उसमें इसके डंडे निकालेंगे तब इसको उबालना है। तो जो हमारे अपराध होते हैं वो मन, वाणी और कर्म से होते हैं। जैसे मन से किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो फिर हमारा अपराध बनता है, और वाणी से अगर हम गलत वचन बोलते हैं तो भी हमारा अपराध बनता है, और कर्म से अगर गलत करते हैं तो भी हमारा अपराध बनता है। हम कर्म से तो बहुत ही कम करते हैं किसी के लिए गलत, लेकिन मन और वाणी से भी बहुत कम करते हैं। लेकिन हम मन में गलत सोचते हैं दूसरे के बारे में तो वह बहुत भयानक अपराध है, और हमें जो है मन के अपराध से बचना चाहिए क्योंकि माया देवी बहुत ही प्रबल है। माया देवी हमें कैसे भी प्रलोभन देकर इस भौतिक धरा में फिर से वापस धकेल देंगी। इसीलिए हमें बहुत ही एकदम अटेंशन रहना चाहिए कि हमसे मन से भी अपराध ना हो, क्योंकि जब हम ये शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाएंगे तो मन, बुद्धि और अहंकार, जो सूक्ष्म शरीर है ना हमारा, 2 शरीर है ना, एक बाहर का है और एक सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारे साथ जाएगा ना, तो उसमें मन भी आता है। तो फिर इसीलिए हमें जो मन में होते हैं ना विचार, उनको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना चाहिए। जब भी हमारे मन में कोई भी गलत विचार आए किसी के लिए तो हमें सोच लेना चाहिए कि हमें भगवान का नाम लेना स्टार्ट कर देना चाहिए उस समय, क्योंकि अगर हम किसी और जीव से
नफ़रत करते हैं ना, तो भगवान भी हमसे नफ़रत करते हैं। भगवान उसमें महाप्रभु की उसमें बुक में बताया है कि जब हम किसी दूसरे भक्त के बारे में गलत सोचते हैं या फिर उस भक्त के बारे में गलत बोलते हैं, किसी को गलत कहते हैं, तो हमारे महाप्रभु हमारे भगवान जी रोते हैं। तो जैसे बच्चे लड़ाई करते हैं तो माँ बाप रोते हैं, उसी प्रकार से जब हम किसी के उससे मन में अपराध सोचते हैं, गलत सोचते हैं, तो भगवान भी उसी प्रकार से रोते हैं। तो यदि हमें भगवान का प्यारा बनना है तो फिर हमें भगवान के सभी जीवों को प्रेम करना होगा। जब हम सभी जीवों को प्रेम करेंगे तो फिर हमें भगवान प्रेम करेंगे। तो फिर यहाँ मैं दही चटनी चख रही हूँ, और चटनी जो है सेम जो सब्ज़ी में डालते हैं वो सब कुछ इसमें डाला है मैंने। नमक, मिर्च, हल्दी, लाल वाला कलर जो होता है ना, रंगीन मिर्च, वो डाली है, और नमक मैं डाल रही हूँ यहाँ पे ना। तो फिर वो सब डाली है मैंने। पहले उसको पकाएंगे और उसके बाद लास्ट में हम इसमें अमचूर भी मिला सकते हैं और नींबू भी मिला सकते हैं। मैंने यहाँ पे नींबू मिलाया था, और तभी टेस्टी बनती है ना चटनी। भगवान लीलाएं करने अलग अलग रूप धर के आते हैं हमारे पास, और हमारी ना परीक्षा लेते हैं। मैंने देखा है, देखते हैं कि ये जो मेरा भक्त है ये किस प्रकार से टूटेगा। लेकिन भगवान अलग अलग रूप में आते हैं ये सोचकर कि ऐसे इसको अब ढक देंगे। यहाँ पर 4 हरी मिर्ची का प्रयोग कर रही हूँ, ज़्यादा मिर्ची नहीं है इसमें। अगर आप लोग चाहते हैं ज़्यादा मिर्ची तो फिर आप डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स का यूज़ भी कर सकते हैं, पर मैं ग्रीन चिली का ही यूज़ करती हूँ। तो कल मैं यहाँ पर ना मूली लेकर आई थी थोड़ा सा, तो फिर मैं उसी का अचार डाल रही हूँ। मैं ज़्यादा अचार बनाकर नहीं रखती हूँ, मैं इतना सा ही बनाती हूँ जो 1 महीने चले बस। ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता, और मैं सिर्फ़ ताज़ा ताज़ा ही बनाकर गोपाल जी को देती हूँ, ज़्यादा बासी वाला नहीं देती हूँ। तो मैं गाजर, मूली और मिर्ची डालूँगी, और उसमें थोड़ा सा नींबू भी डालूँगी। तो यहाँ मैंने हरी मिर्ची को काट दिया है, अब मैं इसे चटनी में डालती हूँ। और मैंने यहाँ पे तिल भी फ्राई कर लिए हैं, तो हम तिल को डाल देंगे चटनी में, जो पिलकन के पत्ते हैं ना जो पकाए थे उसी में। और फिर उसमें डालने के बाद ये हो गए, इसमें नींबू डाल देंगे बस थोड़ा सा, हो गया हमारी चटनी। हमारी दाल रेडी हो चुकी है, बस इसको छोंक लगाना है। मैं छोंकती हूँ। मैंने इसमें गाजर वगैरह डाला था, मैंने आपको बताया था। तो मेरी दाल रेडी हो चुकी है, अब इसमें छोंक लगाते हैं। ये हमारी दाल रेडी हो चुकी है, और ऊपर से हमें मम्मी सो रही है। गुड नाइट। देखा, यहाँ पर मैं सोकर उठ चुकी हूँ। देवांशी तो नहीं सोई थी, मैं ही सोई थी। थोड़ा देर मैं ज़रूर सोती हूँ, क्योंकि फिर नींद पूरी नहीं होती, रात को भी लेट हो जाता है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब हम धोएंगे कपड़े मैं नीचे धो लूँगी आज, फिर ऊपर नीचे नहीं करूँगी। इसके पापा भी अभी मेरे प्रभु जी गए हैं, ड्यूटी गए हैं। दिवांशी थोड़ा, मैं मॉर्निंग में कपड़े नहीं धोती, बहुत गर्म होता है, और फिर काम भी चल रहा होता है तो अच्छा नहीं लगता ऊपर नीचे करो। तो अभी इवनिंग में धोती हूँ मैं। इधर बहुत गर्म हो गया रांची में ना, तो मैं कपड़े धो लेती हूँ। और सोना भी दिन में ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम 1 घंटा नहीं सोएंगे तो, क्योंकि मॉर्निंग में भी हमें जल्दी उठना पड़ता है, तो फिर 1 घंटा अपने शरीर को भी चाहिए। तो फिर अब थोड़ा सा पहले कपड़े धो लेते हैं। मेरे प्रभु जी तो ड्यूटी जा रखे हैं, पता नहीं कब आएंगे। ड्यूटी का कुछ पता नहीं होता कभी भी। और ये है देवांशी। हरे कृष्णा कर दे। हरे कृष्णा। हमारे कपड़े धुल चुके हैं, सॉरी सुखाएगा, ठीक है सर? ओके। वो इवनिंग में मैंने बनाई पत्ता गोभी की सब्जी, और तो मैंने सारा जो है
कपड़े वपड़े वॉश किए। उसके बाद मैं थोड़ा सा अपनी फ्रेंड के पास गई, जिन्होंने शांति माता जी हैं जो, उन्होंने अभी एकादशी का फास्ट स्टार्ट किया है। और वहीं पर ही एक और माता जी आई हुई थी, वो भी मेरी फ्रेंड है। मैं फ्रेंड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब से मैं रांची में आई हूँ तभी से गोपाल जी की कृपा से मुझे फ्रेंड कम वो एकदम फैमिली के जैसा उन्होंने मुझे ट्रीट किया हमेशा। हर उसमें मुझे मतलब कभी उन्होंने वो नहीं किया, मुझे हमेशा याद किया हर ओकेशन में। तो हमेशा वो फैमिली के जैसा ट्रीट करते हैं और इसीलिए मैं मतलब उससे मैं गोपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ भगवान का कि आपने मुझे इतने अच्छे जो है अपने रूप में आपने अपने भक्तों को भेजा है, क्योंकि सभी में भगवान का ही अंश है। लेकिन कुछ लोग अपने जो अच्छे व्यवहार होते हैं उनके कारण संत बन जाते हैं, और कुछ जो है अपने बैड व्यवहार को जो है उसको ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो हम जिस चीज़ को अच्छा और बुरा हम दोनों ही हमारे अंदर होता है, वो हमारे ऊपर निर्भर है कि हम अपने तमोगुण को बढ़ाएं कि रजोगुण को बढ़ाएं कि सतोगुण को बढ़ाएं, है ना। तो भगवान ने मेरे पर कृपा की और इतने अच्छे फैमिली जो है उन्होंने फैमिली मुझे मिली। वो उनका फैमिली पूरा है यहाँ पे, वो मेरा बल्कि यहाँ पे कोई नहीं है। वो चाहते तो मुझे इग्नोर भी कर सकते थे, लेकिन शुरू से ही जब से मैं यहाँ पे हूँ रांची में, उन्होंने मुझे एकदम फैमिली के जैसा ट्रीट किया है। तो इसके लिए मैं मतलब भगवान गोपाल जी का मैं बहुत धन्यवाद बोलती हूँ, क्योंकि भगवान की मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं होता है। और मैं भी भगवान से ये प्रार्थना करूँगी कि भगवान उन्हें अहितु की भक्ति प्रदान करें। आपके एकादशी का जो व्रत कर रहे हैं वो उनका सफल हो और सभी को अच्छी राह दिखाएं, अपने भक्तों पर कृपा करें। हमारा डिनर प्रसादम भी रेडी है और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।